हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 11th साइंस चैप्टर नंबर 5 के बारे में। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ाने जा रहे हैं फ्रिक्शनल फोर्स। दैट मीन्स व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स और ये फ्रिक्शनल फोर्स है क्या, कितने पार्ट्स है फ्रिक्शनल फोर्स के। तो उसका क्वेश्चन का आंसर है देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स: स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स एंड रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स। क्या बोला फिर से? देर आर 3 पार्ट्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। फर्स्ट स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, सेकंड वाला को बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स और थर्ड प्रोडक्ट विल बी रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स। Now there are 3 parts of frictional force: static frictional force, kinetic frictional force and rolling frictional force। ये तीनों है क्या? तो मैं आपको एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, उससे से आपको कंप्लीटली नॉलेज हो जाए। आप क्लासेस में आए हैं लेक्चर पढ़ने के लिए और मैं आपको क्लासेस में नीचे जाके ऐसा बोलता हूँ कि एक ट्रक है, उसको एक इंसान धक्का लगाए, ट्रक आगे जाएगा? यस और नो? नो। मीन्स वो ट्रक पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। दैट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेडी रहता है तो उस पर जो फ्रिक्शनल लगता है उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। लेकिन अगर 10 इंसान एक साथ धक्का लगाने जाए, ट्रक आगे जाएगा? यस। तो तब जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। और आप स्लोप पे खड़े हैं और स्लोप पे ट्रक को आप धक्का लगाते हैं और ट्रक डाउनवर्ड मोशन कर रहा है, तब जो फ्रिक्शनल लगता है उसको हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स। दैट मीन्स रोलिंग विदाउट स्लिपिंग जो फोर्स लगता है उसको हम रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। जो तीनों का एग्जांपल मैं दूसरी लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। आप मम्मी पापा के साथ घूमने कार में गए हो और अगर कार कहीं पर भी बिगड़ जाए तब आप जो धक्का लगाते हैं तब वाला फर्स्ट वाला फोर्स उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। पहली बार धक्का लगाने के टाइम बहुत ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन एक बार गाड़ी धीमे से स्टार्ट हो जाए, जो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुए वो धक्का के वजह से जो स्टार्ट हुई है, एक बार लग जाए उसके बाद आप स्लाइड फोर्स लगाए तो भी गाड़ी आगे जाती है, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। और थर्ड, वही अगर हम ब्रिज में डाउनवर्ड्स मोशन कर रहे हैं तब जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स। आप रोलिंग कर रहे हैं, नॉट स्लिपिंग। आप स्लाइडिंग में जाके करते हैं तो वो स्लिपिंग होता है, लेकिन अगर हम स्पीयर को स्लाइडिंग में रखते हैं तो वो रोलिंग करके डाउनवर्ड्स में जाता है। तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में जो फ्रिक्शनल लगता है उसको हम रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। ये तीनों थियरी 2 मार्कर्स है, आपको तीनों थियरी नोट्स बुक्स में से ही अपने लिखनी है, लेकिन मैं आपको सेंटेंस फॉर्म में सॉल्व करवा देता हूँ। तो फर्स्ट वीडियो लेक्चर में ओनली 1 थियरी में आपको पढ़ाऊंगा, वो है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, और सेकंड वीडियो लेक्चर में हम सेकंड और थर्ड वाली थियरी पढ़ाएंगे, काइनेटिक एंड रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स। अगर यह हॉरिजॉन्टल सरफेस है और यहाँ पे मैं एम ऑब्जेक्ट रखता हूँ तो उस पे जो फोर्सेस लगता है उसको हम क्या बोलेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बोलेंगे। इस पे कितने फोर्सेस लगेंगे? सपोज फर्स्ट वाला फोर्स वेट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स नंबर सेकंड नॉर्मल, हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो नॉर्मल क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर, मीन्स मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपवर्ड्स डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स। एंड फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे लगेगा? उसके ऑपोजिट डायरेक्शन ड्यू टू मोशन लगेगा। तो डेफिनेशन, जो फर्स्ट आपको सेंटेंस लिखना है डेफिनेशन, मैं ऐसा शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ, आपको नोटबुक्स में लिखना है। व्हाट इज डेफिनेशन? इफ
any object become force, then object remain stationary. Object remain stationary. Then opposite direction force, it's called static frictional force. मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की डेफिनेशन, हम कोई भी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा रहे हैं और ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पोजीशन में ही रहता है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं. नाउ सेकंड वाला सेंटेंस, ये किस फॉर्म का फोर्स है? तो उसका आंसर है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बिकम सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है. स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स अपना कैसा फोर्स है? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. सेकंड डेफिनेशन मैंने आपको एग्जांपल दिया, फिर से वही बोलता हूँ. नीचे ट्रक खड़ा हुआ है और हम लेक्चर में से एक इंसान को बोले ट्रक को धक्का लगाए, ट्रक आगे जाएगा नहीं. मैंने एक फोर्स लगाया 10 न्यूटन, एक इंसान. अगर दो इंसान धक्का लगाने जाए ट्रक आगे जाएगा नहीं. मीन्स हमने फोर्स इंक्रीज किया तो फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या हो रहा होगा? इंक्रीज होता रहा होगा. ऐसा नहीं है जो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर हम 100 न्यूटन से अप्लाई करते हैं तो ट्रक मोशन कर लेते हैं. मीन्स हम 10 न्यूटन लगाते हैं तो ऑपोजिट में 10 ही वापस आएगा, 100 के 100 नहीं आएगा. अगर 100 फोर्स लगता है, क्या हम धक्का लगाए और वो ट्रक फ्रिक्शनल की वजह से अपने ऊपर आके गिर जाए, ऐसा नहीं होगा. हम 10 लगाते हैं तो फ्रिक्शनल तभी 10 ही फोर्स लगेगा. हमने फोर्स इंक्रीज किया तो फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या होगा? इंक्रीज होगा. इंक्रीज होते होते ऐसा फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. नाउ डेफिनेशन, व्हेन फोर्स बिकम इंक्रीज, ऑब्जेक्ट इज स्टेडी पोजीशन, opposite force will be increase, it's called self adjusting force. In some time interval force become maximum. That means हमने बोला ना 100 न्यूटन से मोशन स्टार्ट हो रहा है तो हम 99.999 फोर्स लगाएंगे ड्यू टू स्टार्ट मोशन. मोशन स्टार्ट हो रहा है तब जो फोर्स लगता है उसको हम मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं. नाउ डेफिनेशन नंबर 3, when some time interval object becomes start motion, then this frictional called maximum static frictional force. तो आपको ये 3 डेफिनेशन लिखनी है. सबसे पहले स्टैटिक्स, सेल्फ एडजस्टिंग और थर्ड मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स. उसके बाद we know that maximum static frictional force, maximum means max, static means fs, is directly proportional to normal. That means maximum static frictional force and normal force are directly proportional. Proportion cancel some constant, it's called mu s into n, where mu s is called coefficient of static frictional. That means mu s को हम क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल बोलते हैं. नाउ इसकी डेफिनेशन के लिए सबसे पहले उसको सब्जेक्ट बनाते हैं. देन आंसर आएगा fs maximum upon n. The ratio of maximum static frictional and normal, it's called कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल बोल सकते हैं. नाउ इसका यूनिट के बारे में बात करेंगे. फ्रिक्शनल फोर्स का यूनिट न्यूटन अपॉन न्यूटन, मिड यूनिट लेस आ जाएगा. तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल का कोई भी यूनिट नहीं आता.
तो अगर 2 मार्कर की एग्जाम में आती है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, तो आपको इतने फॉर्म में लिखना है और ऐसे सेंटेंस बना के आपको लिख देना है। दैट मीन्स 2 मार्कर थ्योरम पूरी। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं। काइनेटिक एंड रोलिंग फ्रिक्शनल हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।